बोले श्री भगवान की जय हो। तो भगवान भोले बाबा सुंदर सच इतना सुंदर है ना दिखाई पड़ रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, है ना, जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब भोले बाबा जैसे सज धज कर तैयार हुए, देवता ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवता जो है सज धज कर आ गए हैं, और जैसे ही आए हैं वैसे ही भगवान श्री हरि देखकर हंसने लगे भोले बाबा को, क्योंकि उनका रूप देखे। विष्णु भगवान ने देवताओं को बुलाया, बोले सब अलग अलग चलो, साथ में मत जाना। भोले बाबा के साथ में कोई मत जाना, नहीं तो वहां जब बारात में पहुंचोगे ना, वहां कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो भोले बाबा हंसने लगे। भोले बाबा समझ गए श्री हरि कहना क्या चाहते हैं। तो भोले बाबा मुस्कुरा दिए और भोले बाबा फिरंगी को भेजा और बोले जाओ हमारे समस्त गणों को बुला लाओ, समस्त गणों को बुला लाओ। और देवता सब अलग अलग जो है जत्था बनाकर पहले बोले आप लोग पहले चले जाओ, वहां नाश्ता पानी जो भी लेना है आपको, चाय नाश्ता। मुझे पहले चाय तो नहीं थी, चाय तो अंग्रेजों ने दिया है, चाय पहले दी थी, चाय तो अभी आई है। तो नाश्ता पानी वाले लो, बाद में कोई आपको नहीं दिखेगा वहां पर, पानी पूछने वाला बैठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसे पहले ही चले जाओ। सब देवता आगे आगे चलने लगे और भोले बाबा के इधर जैसे भृंगी जाकर सभी समस्त जितने भी उनके भक्त हैं, कौन से भक्त, हम लोग सोचते हैं यही भूत प्रेत जो लोगों को परेशान करते हैं। नहीं नहीं नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इनके पास वैसे जाते ही नहीं। तो ये कौन सा भूत है जिसको बुला रहे हैं भोले बाबा? मतलब भोले बाबा के भक्त जो भोले बाबा के आनंद में मस्त हो, जो है ना उनकी धुनी में मस्त हो, वो है शिव जी के गण। ये नहीं जो भूत प्रेत जो परेशान करते हैं लोगों को, वो भगवान के लिए भगवान के पास काहे के लिए जाएंगे, है ना, उनके पास तो खुद ही नहीं जाते हैं, है ना। तो वो नहीं, भगवान अपने भक्तों को बुला रहे हैं और अनेक प्रकार से वो भेष बनाए हुए हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये भूत प्रेत सब भक्त उनके है ना, नहीं नहीं। गोस्वामी जी को मिला था एक भूत जो भगवान का भक्त था, लेकिन उसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसकी अल्पायु मृत्यु होती है उसको क्या बनना पड़ता है? मान लीजिए 80 वर्ष की उम्र है, 50 साल में 60 साल में जितना भी समय के पहले अगर वो चला गया, तो जितना समय बाकी है वो फिर से ही लाकर पटक दिया जाता है और इसी धरती पर पटकता है, भूखा प्यासा, पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता और चिल्लाते रहता है हमको प्यास लगती है तो कितना व्याकुल होते हैं, भूख लगती है तो परेशान होते हैं। सोचिए उस जीव को कितना कष्ट होता होगा। इसलिए ये प्रेत का शरीर नरक जैसा उसको कष्ट होता है। इसलिए कभी भी जानबूझकर अपने है ना गले में जो है ना फांसी का फंदा नहीं लगाना चाहिए। अचानक किसी की मान लीजिए अगर मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, अगर वो भगवान का भक्त है तो फिर वो नरक नहीं जाता है, तो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है? बताइए, सोच विचार कर बताइएगा आप लोग, क्योंकि समय पूरा नहीं हुआ तो उसको लेंगे नहीं, एंट्री नहीं होगा एमपुरी में, समय बाकी है तो कहाँ रहेगा वो चला जाएगा। अभी 16 दिन का समय आया था, पितृलोक चला जाएगा, जहां उसे कोई कष्ट नहीं होता है, वहां सब पितृ देवता रहते हैं। बोले पितृ देवता की जय हो। अभी माता जी के पहले पितर लोग आए थे और उन्होंने ये आशीर्वाद पितृ जिसको दे देते हैं, जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति धन धान्य से भर जाता है, कितना भी गरीब हो दरिद्र हो। और ये रुद्राक्ष की माला हम सबको मिली होगी, 5 मुख वाली ज्यादा मिलती है। 5 मुख वाली किसको है? 1 मुख, 2 मुख, 3 मुख, 4 मुख, 5 मुख, ये सब पापियों के लिए है और यही मिलती है सबको। कहीं भी जाओगे 5 मुख भी है ना रुद्राक्ष मिलेगा, 5 मुख वाला। वो किसके लिए है? पापियों के लिए। और हमको क्या चाहिए? हमको धन चाहिए, सबको धन चाहिए। तो धन के लिए कौन सा?
7 मुख वाला रुद्राक्ष होना चाहिए, 7 मुख वाला, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। अगर 7 मुख का रुद्राक्ष अगर मिल जाता है ओरिजिनल, ये प्लास्टिक का रेडीमेड बना हुआ नहीं, ये नकली भी बनता है। अगर ओरिजिनल किसी को 7 मुख का रुद्राक्ष मिल जाए, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि कोई रोडपति हो, रोडपति मतलब समझ गए, कोई रोडपति हो तो करोड़पति हो जाता है। हर हर महादेव। देखिए, इंसान अगर रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है, और मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत ही कीमत है, उसकी कीमत ही कीमत। मैं एक बात कह रहा था कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन में रहता है, ताली बजाता है, लाओ 50 रुपए लाओ, 100 रुपए लाओ, पैसे मांगता है। समझ गए कौन है? रेलवे में रहता है, भैया निकाल 100 निकाल, 50 निकाल, इससे उससे मांगता है और ताली बजाता है। लेकिन वो व्यक्ति कभी दवाखाना में मिला नहीं, मिला दवाखाना में किसी को नहीं मिला होगा, है ना। किन्नर लोग कभी दवाखाने में नहीं दिखते हैं, क्योंकि दिन भर ताली बजाते हैं। इसलिए आप भी ताली बजाओ और स्वस्थ रहो। हर हर महादेव। जबकि अपने पेट के लिए ताली बजाते हैं, अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, फिर भी बीमार नहीं होते। तो हम तो भगवान के लिए तो ताली बजाएं, है ना। इसलिए जो ताली बजाएगा वो बीमार नहीं होगा, है ना। जो खेल गए प्राणों पे, आज मंगलवार है, बोल हनुमान महाराज के। अरे जो खेल गए प्राणों पे, अरे श्री राम के लिए। कभी कभी भगवान के लिए भी आप लोग थोड़ा सा नित्य कर लिया करें। हम अपने कार्यक्रम के लिए तो नित्य करते हैं कि नहीं। हमारे घर में डीजे बजता है, जब हमारे घर में बधावा बजता है, विवाह होता है, तो हमारे घर में साउंड बजता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हमारे लिए बज रहा है। दूसरे को दिक्कत हो सकती है, तो दूसरे के दुख में भी, दूसरे के सुख में सबको शामिल होना चाहिए। ये सबका धर्म है ना। कि कोई बेचारा अगर कोई दुखी हो तो हम, है ना, उसमें हंसे, तो फिर भगवान देखता रहता है और भगवान फिर उसको भी दुखी कर देता है। हर हर महादेव। तो जो खेल गए प्राणों पे, अरे श्री राम के लिए, श्री राम के लिए